आप सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। वेरी गुड मॉर्निंग टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं मानवेंद्र यादव सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो लेक्चर में। पिछली क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ा था टेंस के बारे में और मैंने बहुत ही गजब तरीके से चीज़ों को डिलीवर किया जिससे आपके नज़रिए में कुछ ना कुछ चेंजेस आया होगा। और आज तो मैं बिल्कुल नज़ारा ही पूरा बदल के रख दूंगा। ज़रा थोड़ा सा पिछली की चीज़ों की हम बारे में बात करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज बनती कहाँ से? साउंड से बनती है। और साउंड्स के चार एस्पेक्ट और वर्ड क्या है, फ्रेज क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, सारी की सारी बातों पर हम डिस्कशन कर चुके हो। लास्ट में हम लोग आए थे टेंस पर, तो मैंने समझाया टेंस जो है 3 तरीके के होंगे। और सबसे कमाल की बात, जैसे मैं अगर बात करूं प्रेजेंट की, मैं कहूं मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब तो ये होगा कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप अभी समझ रहे हो, देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, सारी की सारी बातचीत हो रही। ये तो हो गया प्रेजेंट। लेकिन इसके अगर हम अपोजिट में बात करते हैं और मैं कहूं कि मैं पढ़ा रहा था, तो ये वो चीज़ है जिसको ना तो आपने देखा, ना आपने समझा, ना ही महसूस किया। यानी कि अगर ऐसी घटना, ऐसी बात जिसको ना हमने देखा, सुना, समझा, महसूस नहीं किया, वो चीज़ तो हो गई पास्ट। और अगर हम तीसरी चीज़ की बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर की बात ही अलग है। कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। आप लोगों ने एक सॉन्ग सुना होगा, मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा। जरा समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं 2 बजे मूवी देखने जाऊंगा। अब ना तो 2 बजा है, ना तो मैंने मूवी देखी है, तो मतलब क्या होगा? मैं जाऊंगा, ये चीज़ सिर्फ मेरे दिमाग में है। ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बात जो केवल अपने दिमाग में हो, विचारों में हो, और वो चीज़ हुई अभी नहीं है, तो उस चीज़ को हम फ्यूचर बोलते हैं। इनफैक्ट फ्यूचर नाम का कोई टेंस होता ही नहीं है, ये तो केवल हमारे विचारों में होता। फिर भी हम इसको टाइम में जोड़ देते हैं और टेंस की तरह हम लोग इन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो अब ये तो होगा हमारी पिछली क्लास की बातचीत। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो मैंने क्लास 1 के नाम से अपलोड किया, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें जिससे कि सारी चीज़ें आप आगे तक अच्छे से समझ पाएँ। और देखो बेटा, मेरा एक नेचर है, मैं जैसी जैसी चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ मस्त चीज़ें होती चली जाती हैं, समझ रहे ना। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट होता जाएगा, मैं एनर्जेटिक होता जाऊँगा, मस्ती छा जाएगी। बस तुम्हें पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं, मुद्दे की बात पर आते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था टेंस, और टेंस क्या है ये हम लोगों ने पढ़ा था टाइम ऑफ एक्शन। यानी कि जो टेंस है वो टाइम ऑफ एक्शन होगा। ये चीज़ मैं आपको बता चुका था। एक्शन वर्ड से अगर हम बातचीत करते हैं तो एक्शन यानी कि मेन वर्ब, एक्शन का मतलब तो होगा मेन वर्ब। और मेन वर्ब के 5 पैटर्न्स आपको बताए थे, जरा कौन से हैं एक बार फिर से देखते हैं। V1, V2, V3, V4 में क्या होगा? V1 प्लस ing, और एक 5th फॉर्म जो है V1 प्लस S या ES। ये हमारे पास वर्ब के 5 पैटर्न हो गए। अब ये तो हो गया टेंस, क्या मैंने आपको पढ़ाया टाइम ऑफ एक्शन। अब अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम क्या होता है जरा इसको समझते हैं। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम क्या है? स्टेट ऑफ चेंज। अब आप कहोगे सर ये कौन सी बात आपने जोड़ दी, कौन सी बात है, स्टेट क्या है? ये सारी बातों को हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को आराम से समझने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखो टेंस को मैंने बताया, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें किसकी? 3 चीज़ की, यानी कि 3 का बड़ा ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। पूरा का पूरा मामला 3 पर ही अटका है। कैसे जरा समझते हैं। अगर आपने एक बात की है जैसे मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में LVH, देखो 3 चीज़ों की बात मैं बता रहा हूँ। 3 चीज़ें क्या हैं? यानी कि पूरा का पूरा मामला, पूरा का पूरा मुद्दा, ये पूरी दुनिया सब 3 ही चीज़ों पर अटकी है। बहुत ही गहरी और शास्त्रों की बात बता रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। मैथमेटिक्स में अगर बात करते हैं तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अगर हम बात करते हैं दर्शन की तो SSS, आपने सुना होगा, सत्यम, शिवम और सुंदरम। और अगर तीसरी बात करते हैं, अपनी सृष्टि में सिर्फ 3 ही शक्तियाँ हैं जो महाशक्तियों के नाम से जानी जाती। कौन सी? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 3 चीज़ों का क्या कॉम्बिनेशन है इस पूरे ब्रह्मांड में। 3 चीज़ों का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अगर हम और बातचीत आगे बढ़ाते हैं
नेक्स्ट बातचीत को लेकर के चलते हैं। केमिस्ट्री की अगर बात कर लें तो इसमें भी देखो 3 चीज़ों का बड़ा महत्व है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और लास्ट बात करते हैं एक और भोजन के बारे में। तो भोजन के बारे में RTS मतलब क्या होगा, राजसिक, तामसिक और सात्विक भोजन। तो आपने अभी ये चीज़ों को समझा कि ये 3 चीज़ों के आस्पेक्ट हो गए। पूरा का पूरा सृष्टि, पूरा का पूरा ब्रह्मांड 3 ही चीज़ों पर अटकता है। तो टेंस भी 3 ही प्रकार के होते हैं। चलो अब इस मामले को आगे बढ़ाते हैं और आगे की बात मैं आपको समझाता हूँ। आगे की बात क्या है, जो मैंने यहाँ लिखा स्टेट ऑफ चेंज। स्टेट ऑफ चेंज क्या है, ज़रा इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको लेके चलना चाहूँगा महाभारत की दुनिया में। चलना चाहोगे? चलो यात्रा करते हैं महाभारत की। और अभी कुछ समय पहले लॉकडाउन के समय हर टीवी चैनल पर एक टीवी सीरियल चल रहा था महाभारत। सब लोगों ने देखा, नहीं देखा तो मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखाने का काम करता हूँ, बताने का, ज़रा देखिएगा। तो जब आपने देखा होगा महाभारत का टीवी प्रोग्राम शुरू होता था, तो जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता था एकदम उस पर एक गाना चलना शुरू होता था। और गाना चलने के बाद उस पर कास्टिंग शुरू होती थी, किसने क्या रोल प्ले किया ये सब। और इसके बाद बिल्कुल शांति हो जाती थी, एक पहिया चल के आता था और फिर एक ऋषि नज़र आते हैं। और ऋषि जैसे ही नज़र आते, बताओ मुझे उनका पहला स्टेटमेंट क्या था, उनका पहला वाक्य क्या था? जल्दी से मुझे सोचकर बताओ क्या कहा उन्होंने। बिल्कुल सही पहचाना आपने। उन्होंने कहा मैं समय हूँ, मैं समय हूँ। मतलब ये सारी की सारी कहानी मुझे क्या बता रही है, समय हूँ। मतलब देखो मैं यही तो बता रहा हूँ, टेंस क्या है, टाइम ऑफ एक्शन है। वो कहते मैं समय हूँ और मैंने इस सृष्टि में बहुत सारी चीज़ों को बनते और बिगड़ते हुए देखा है। और जब मैंने बहुत सारी चीज़ों को बनते और बिगड़ते हुए देखा तो वहीं से शुरू होती है परिवर्तन की अवस्था। यानी कि स्टेट ऑफ चेंज का मतलब होगा, स्टेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होगा, परिवर्तन की अवस्था, परिवर्तन की अवस्था। तो यहाँ से परिवर्तन शुरू होगा। उन्होंने कहा मैंने बहुत सारी चीज़ों को बनते और बिगड़ते देखा है। देखो अभी जैसे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि अभी ये बुरा वक्त है, वक्त टल जाएगा, फिर से अच्छा समय लौटेगा। यानी कि परिवर्तन कंटिन्यूसली होते रहते हैं, ये आप समझ सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये इस चीज़ ने हमें क्या सिखाया, इसने हमें यही सिखाया कि ज़िंदगी में और प्रकृति में हमेशा कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है। जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, मैं आपसे कहूँ बेटा मुझे बताओ मुझ में कोई चेंजेज आ रहा है, मैं खड़ा हूँ, मैं इससे कोई फ़र्क पड़ रहा? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं पड़ रहा। बिल्कुल पड़ रहा है। क्या पड़ रहा कि अगर मैं खड़ा हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, बैठा हूँ, लेकिन एक चीज़ तो हो ही रही है। एक चीज़ क्या हो रही है कि मैं काम करूं या ना करूं, मुझे प्यास तो लगेगी ही, मुझे भूख तो लगेगी ही। यानी कि कोई ना कोई चेंजेस तो होगा ही। अब काम करो या ना करो, आप बैठे रहो तो भी आप देखेंगे कि आप कुछ समय में आप काम करें या ना करें, आप बुढ़ापा आना शुरू हो जाएगा, आपकी जुल्फ़ें सफ़ेद होना शुरू हो जाएगी, जो स्किन है त्वचा ये सिकुड़ जाएगी, बब्बा लगने लगोगे, बुढ़े हो जाओगे, फिर कहोगे बुढ़ा होगा तेरा बाप। मतलब चेंज तो होना ही होना है। यानी कि इस चेंज को कोई रोक नहीं सकता। तो हमने समझा टेंस क्या है, टाइम ऑफ एक्शन। एक्शन का मतलब मैन वर्ब, जिसकी 5 फॉर्म होती हैं, ये वर्ब के पैटर्न हो गए। टाइम के लिए हमने एक और नई बात लिखी, टाइम के बारे में। टाइम क्या बताता है हमें, स्टेट ऑफ चेंज बताता है। यानी कि टाइम में कोई ना कोई चेंजेस जरूर होता रहता है। तो गाइस यहाँ तक की बात अगर आपने चीज़ों को अच्छे से समझ लिया तो मैं एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे मान लो अभी 7 बजा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि आप मुझे बताओ अभी कितना बजा, 7 बजा, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे पूछूँ कि आप सुबह 5 बजे क्या कर रहे थे, आप 5 बजे क्या कर रहे थे, तो आप कहोगे सर मैं सो रहा था। जैसे अगर आपने कहा आई वॉज स्लीपिंग एट 7 AM या 5 लिखा तो 5 AM, मैं सुबह 5 बजे सो रहा था। अब आप यहाँ देखो, अब थोड़ा सा ही मैं अगर ऐसे कह दूँ बेटा ये जो 5 बजे हैं ये सुबह के नहीं अगले दिन के हैं। ये अभी मैंने कहा आप सुबह 5 बजे क्या कर रहे थे, मैं कहूँ अगले दिन आप 5 बजे क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, यहीं पर थोड़ा सा चेंज करेंगे और चीज़ें बदल जाएंगी। आई शैल स्लीप
at 5 AM। मतलब मामला क्या होगा, अगर मैंने कहा ये सुबह कल के 5 बजे थे तो आपने कहा आई वॉज स्लीपिंग, और अगर मैंने कहा ये अगले दिन के 5 हैं, आप अगले दिन 5 बजे क्या करेंगे, तो आपने कहा आई शैल स्लीप एट 5 AM, मैं फिर भी सोऊंगा, तुम सुबह करो। अब ज़रा समझो यहाँ पर चेंज क्या होगा, चेंज क्या होगा, केवल फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज होगा और चीज़ बदल गया, यानी कि टाइम ही बदल गया। यहाँ पास्ट की बात कर रहे थे, यहाँ फ्यूचर की बात कर रहे थे। किसकी वजह से, सिर्फ फॉर्म ऑफ वर्ब आपने चेंज की और ये मामला पूरा का पूरा चेंज हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर पूरा मामला चेंज हो गया। क्या है, चीज़ों को जितने अच्छे से समझोगे उतना ही चीज़ें क्लियरिटी आएगी और उतना ही चीज़ें आप अच्छी तरीके से चीज़ों को आगे लेके चल पाओगे। अब हम बात करते हैं आगे की। अब इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे क्या, वो समझो। इस चीज़ को मैं 3 तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ। हम लोगों ने समझा, देखो एक टाइम, ये मैंने टाइम लाइन ड्रॉ की। जैसे अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, मान लो अभी जो है सुबह का मान के चलो 9 बजे का टाइम है, 9 AM है, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट है। इसमें मैं जो भी कर रहा हूँ वो आप देख रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ बेटा आप सुबह 6 बजे क्या कर रहे थे, तो आप फिर कहोगे मैं सर पढ़ रहा था, कोई सो रहा था, कोई नहा रहा था, धो रहा था। भाई धोते हो कि नहीं, हाँ ठीक है, आप एक सब काम कर रहे थे, ठीक है, कोई किसी को मैसेज कर रहा था और जानू बेबी सोना कुछ ऐसे कर रहा था। तुम लोग भी बड़े बड़े उम्र के हिसाब से शौक पालते हो, तुम लोग कम शिकारी हो, बहुत बड़े शिकारी हो। हाँ चला देखिए, तो ये बात क्या हो गई, ये प्रेजेंट होगा। और इसके आगे ये अगर हम पीछे फ्लैश बैक में चले जाते तो बात पास्ट में हो गई। और अगर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और प्लानिंग कुछ करने लगते हैं फ्यूचर के बारे में, तो ये आगे बढ़ गए तो बात हो गई फ्यूचर। मतलब अगर हम फ्लैश बैक में जाते हैं तो पास्ट, और आगे अगर कदम बढ़ा देते तो मामला फ्यूचर का हो गया। बोलो बेटा इतनी बात सेट है, अरे सेट है मामला कि नहीं है, नहीं तो तुम सेट में कुछ और ही सेट कर लो। इतना समझ में आ रहा। अब देखो चीज़ों को 3 तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे। वो क्या है, सबसे पहले आपको मैं बेसिक लेवल पर बातचीत करेंगे। बेसिक लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें मैं बिल्कुल जीरो से लेकर के आपको हीरो बनाने का काम करूँगा, और जीरो से लेके एडवांस लेवल तक हम लोग चलेंगे। ठीक है, जीरो से बिल्कुल एडवांस लेवल तक चलेंगे, जीरो से बातचीत समझेंगे। दूसरा, इसको मैं फिर आपको कंपैरेटिव लेवल पर इसका एनालिसिस करेंगे। और कंपैरेटिव जब एनालिसिस करेंगे तो एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से इसका विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ेंगे। तीसरा लेवल शॉर्टकट, जब ये हो जाएगा तो फिर हम इनके शॉर्टकट पर बात करेंगे। ए बिड़ू क्लियर हो गया ना, मज़ा आ रेला नहीं आ रेला है, ए बिड़ू मज़ा आ रेला नहीं आ रेला, ए सर्किट समझ में आ रेला। तो बेटा इतनी बातचीत अगर आपको समझ में आ गई तो आगे का मुद्दा हम समझते हैं। अब अगर मैं कहूँ आपसे जरा एक चीज़ मुझे बताओ आप, मैंने कहा मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ, या मैं ब्रेकफास्ट ले चुका हूँ, ये बताओ मामला प्रेजेंट या पास्ट का है। एक मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ। जल्दी से मुझे बताओ ये प्रेजेंट है या पास्ट है। आप तो फटाफट देखते हो, आपकी नज़र तो बड़ी ही तेज है, दिव्य दृष्टि है तुम लोगों के पास। तुमने देखा चुका है, चुकी है, चुके है, बड़ा चुका चुकी में ही आप अपन समझ जाते, बोले प्रेजेंट परफेक्ट। ज़रा इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का काम करो। मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ, मैं चाय पी चुका हूँ। अब पी चुका हूँ इसका मतलब चाय तो मेरे पेट में है, ब्रेकफास्ट तो मेरे पेट में अंदर आ गया, तो मामला तो एक बदल गया। ये प्रेजेंट कहाँ होगा, ये तो पास्ट में हो गया। ये तो चीज़ आप समझ रहे ना मैं क्या समझा रहा हूँ। भाई समझ में आ रहा नहीं आ रहा, हाँ आ रहा है ना, ए सर्किट। हाँ तो अब वो चीज़ तो मेरे पेट में है, तो मामला तो पास्ट में हो गया। अब आपको ऐसे पढ़ना, चुका है, चुकी है, चुकी है, बेटा इनसे काम नहीं चलेगा। चलो आगे इसको हम लोग अच्छे से समझने का काम करते हैं, कैसे मामला सुधरेगा। तो ये बात अगर मैं कहूँ, अब जब भी पेट में है तो फिर पेट में आने का तो मतलब ये हो गया कि ये तो मामला पास्ट का हो गया। चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ों को आगे समझते हैं। तो
अब हम लोग समझना शुरू करेंगे हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे बनी। जो मैंने आपको 3 लेवल बताया, बेसिक लेवल जिसमें मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल जीरो से हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे बनी, फिर कंपेरेटिव एनालिसिस और फिर शॉर्टकट। तो ज़रा समझते हैं। सबसे पहले बातचीत शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने 2 चीज़ें आती हैं। एक तो आप बात करोगे अफर्मेटिव, और अगर आप अफर्मेटिव की बात करो, और दूसरा आप सभी जानते हैं नेगेटिव, ये मामला होगा आपके सामने। जब आप अफर्मेटिव की बात करते हैं तो अफर्मेटिव में यूज क्या करेंगे, V1 प्लस एस या ES। ये कब, जब आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप V1 प्लस एस या ES का यूज करोगे, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट होने पर आप ओनली V1 का यूज करेंगे। दूसरी बात, नेगेटिव में अगर बात करें, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर आप यूज करोगे डज प्लस V1 का, और अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो आप करोगे डू प्लस V1 का, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बनती है ये चीज़ समझ ली। अब अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ और समझाऊंगा, जैसे लिखा डू, तो डू के हम 3 चीज़ों को देखेंगे। डू ये आपका V1 होगा, अगर यहाँ देखेंगे तो डिड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, और डन होगा थर्ड फॉर्म। अब ज़रा यहाँ समझो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ही खाली स्थान गो टू मार्केट। अब ये बातचीत आपके सामने लिखी और मैं आपसे कहूँ कि इसमें बताओ क्या फिलअप होगा, तो बता दो जल्दी से क्या होगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान सा सवाल था। आपने लिखा ही गोज टू मार्केट। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। चलो अब अगर मैं आपसे कहूँ इसका नेगेटिव बनाओ तो आप ऐसे ही बनाओगे, ही डज नॉट गोज टू मार्केट। बोलो बेटा, ये बिल्कुल सही बातचीत लिखी मैंने, इसमें कोई समस्या, आपत्ति, विपत्ति, चिंता, घबराहट, उल्टी पल्टी कोई समस्या हो तो बताओ। तो हाँ, इसमें अगर आपको समस्या नहीं हुई तो हम आपके सामने समस्या करेंगे। देखो ये आपने डज पहले ही लिख दिया, यानी कि वर्ब का एस या ES फॉर्म लिख दिया, तो आप यहाँ ES वाला मैटर नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ से ये हटाना पड़ेगा और सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट गो टू मार्केट। अब जरा मैंने आपको क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चन के बारे में बताया था। अगर हम क्लोज एंडेड इसको बनाते हैं तो आप लिखोगे डज ही गोज टू मार्केट। अब जल्दी से बताओ कोई समस्या है इसमें? ये तो कुछ छोटी छोटी बातें ही हैं जो हमें आगे लेकर के चलती हैं। ये छोटी छोटी गलतियां हम लोग करते रहते हैं, फिर बाद में दिक्कत होती। बिल्कुल यहाँ थोड़ा सा मामला गड़बड़ होगा। जब आपने एस या ES फॉर्म को यहाँ पहले ही लिख दिया तो फिर से यहाँ एस या ES नहीं लिखेंगे और सीधा लिखेंगे डज ही गो टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क। ये इसका हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब जल्दी से इसका ओपन एंडेड और मुझे करके दिखा दो। तो ओपन एंडेड करेंगे तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख लिया जाएगा। जैसे मैंने लिखा वेयर डज ही गो टू मार्केट। अब जल्दी से मुझे ये बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ये चीज़ बिल्कुल सही लिखी। आप कहोगे ठीक है, फिर कुछ कहेंगे नहीं, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है ज़रा समझते हैं। तो आपने लिखा वेयर डज ही गो टू मार्केट। वेयर डज ही गो टू, वह कहाँ जाता है बेटा? अगर आप देखें मार्केट, यहाँ तो गड़बड़ है क्योंकि वेयर खुद ही प्लेस को बताता है। जब प्लेस का जिक्र हमने क्वेश्चन वर्ड वेयर से कर दिया तो हम यहाँ मार्केट नहीं लिख सकते। ये बात तो अपने आप में क्या हो गई? सुपरफ्लुअस हो गई। ये बातचीत क्या हो गई? सुपरफ्लुअस। अब आप कहोगे सुपरफ्लुअस क्या होता? तो सुपरफ्लुअस क्या होता? मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, यानी कि किसी भी लैंग्वेज में आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग सुपरफ्लुअस होता। अब आपने कभी कभी सुना होगा कुछ लोग बड़े सयाने बनते हैं, होते नहीं हैं, होते तो महापोतले हैं और अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझते हैं और आकर के भैया व्हाट इज ए गुड नेम, व्हाट्स ए गुड नेम।
आपका शुभ नाम क्या है? अरे बेवकूफ़, मुझे ये बता दे, किसी का नाम बुरा होता है? नाम तो सबके ही अच्छे होते हैं। अब तुमने कभी सुना कि ये मेरा बड़ा बेटा राक्षस, छोटा बेटा छोटा राक्षस, उसकी छोटी बहन छोटी राक्षसनी, सूप न खा प्याली, मतलब हुआ? ऐसे तो नाम किसी के होते? ये बड़ा बेटा माचिस, छोटी बहन तीली, ऐसे नाम होते क्या? अरे बेटा, नाम तो सबके ही अच्छे होते हैं। तो आपको गुड नेम कहने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़बरदस्ती फालतू में टांग मत अड़ाया करो बेटा, निपट जाओगे, समझो। तो यहाँ पर गुड का कोई मतलब नहीं है, नेम ही काफ़ी है। ये चीज़ सुपरफ्लूअस होती। अभी मैं जब इस टॉपिक को स्पेशल पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बता दूंगा। आज के लिए इतनी ही बातचीत और आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो ये तो रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम नेक्स्ट चीज़ को आगे लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। चलो अब हम आगे समझते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जरा देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, इसके बारे में भी समझते हैं। HMR प्लस ING, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब रहेगा। ज़रा इसको एग्जाम्पल से समझने का काम करें। और उससे पहले मैंने आपको सिखाया था, ये है इसकी बी फॉर्म। बी फॉर्म के लिए इसके 3 एस्पेक्ट जो थे वो ज़रा देख लो एक बार। HMR ये हो गया, एक यहाँ पर बॉज और वर, ठीक है। तीसरा जो हमने यहाँ लिया था वीन, ये यहाँ, यानी कि आपने देखा बी फॉर्म से कौन कौन सी चीज़ें तैयार हुई हमारे सामने, HMR, बॉज, वर और बीन। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, उसी सेंटेंस को लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा ही स्पेस गो टू मार्केट। अब आपसे अगर मैं कहूँ इस सेंटेंस को जल्दी से सही करने का काम करो और यहाँ पर, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग, तो आप तुरंत क्या काम करेंगे, इसको सही लिखेंगे, ही इज गोइंग टू मार्केट। ठीक, ये हो गया। अगर आप निगेटिव कहा जाए तो बड़ा आसान है, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। अब ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर हम किसी में प्लूरल ले लेते हैं तो दे के साथ में आर, दे आर, और अगर इसका हम बनाते हैं गोइंग टू मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आई के साथ में अगर लें तो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, ये हो गया। और अगर आपसे कहा जाए क्लोज एंडेड तो कोई दिक्कत नहीं, जिसका क्लोज एंडेड होगा उसके अकॉर्डिंग बना देंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर लेते हैं ज़रा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या रहेगा, यहाँ पर हैज या हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि V3, ठीक है, V3 रहेगा। जैसे ही हैज डू हिज वर्क, तो आप यहाँ क्या करेंगे, अब आपसे कहा जाए इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सही बनाने का काम करो, तो आप लिखोगे ही हैज और V3 थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो ही हैज डन हिज वर्क। अगर उसी सेंटेंस को लिख लें तो फिर आप, जैसे मैंने कहा ही हैज खालिस्तान गो टू मार्केट, तो आप इसका अगर आपसे कहा जाए तो आप फटाफट कर दोगे ही हैज गॉन टू मार्केट, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अगर हम यहाँ एक और ले लेते हैं, ये प्रेजेंट का मामला हल हो गया हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। चौथा मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसके पीछे क्या लॉजिक है, मैंने आपको पिछली क्लास में वीडियो लेक्चर में बताया था। चलो अब समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट क्या है, तो पास्ट इंडेफिनिट की अगर बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में भी दो चीज़ों को ज़रा समझें। एक तो अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव की अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो यहाँ पर V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। और इसमें एक कमाल की बात है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात,
अगर हम निगेटिव की बात करते हैं तो निगेटिव में हम यहाँ पर डिड के साथ V1 का यूज करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, इससे समझते हैं। जैसे मैंने लिखा ही स्पेस गो टू मार्केट। अब जल्दी से इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से सेट कर दो मामला, जल्दी से सेट करो। क्या होगा ज़रा देखो, ही अफर्मेटिव बना रहे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, ही वेंट टू मार्केट। अब अगर मैं आपसे कहूँ निगेटिव बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ही डिड नॉट वेंट टू मार्केट। जल्दी से बताओ मुझे, ठीक है ये सब? कोई समस्या है इसमें क्या? कुछ गड़बड़ है भाई? कुछ गड़बड़ है? हाँ बिल्कुल है। क्या है ज़रा देखो, डिड जब नॉट हमने लिख दिया यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने पहले ही लिख दी, डू की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज नहीं करेंगे। यहाँ वेंट ना आ करके यहाँ पर गो हो जाएगा। अगर आपसे मैं कहूँ इसका क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाओ तो आप कैसे लिखेंगे? डिड ही गो टू मार्केट, ठीक, ये हो गया। अगर आपसे कहा जाए इसका ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाने का काम करो तो आपने लिखा वेयर डिड ही गो टू मार्केट, तो एक ठीक लिखा क्या? ये तो वही मामला हो गया, फिर से सुपरफ्लुअस हो गया, तो फिर हमें इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। वेयर डिड ही गो, इसका कोई काम नहीं है, यहीं पर काम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो ये तो रहा पास्ट इंडेफिनिट। अब लगे हाथ साथ ही साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी समझ लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर हो जाएगी। और ये सब कैसे होगा ये मामला मैं आपको समझा चुका हूँ। ये बी फॉर्म के पैटर्न हैं, बी फॉर्म के एस्पेक्ट हैं, और V1 प्लस ING। अब आपसे कहा जाए कि इसी चीज़ को आप मुझे पास्ट कंटिन्यूअस में करके बताओ, ही स्पेस गो टू मार्केट, तो जल्दी से मुझे करके बता दीजिए आप क्या बनाओगे? ही, और यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस है, वॉज गोइंग टू मार्केट। अब अगर हम कोई दूसरा सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया दे, तो दे के साथ में वॉज कहना ठीक नहीं है, सेंसिबल ही नहीं है। हम यहाँ यूज करेंगे वर, दे वर गोइंग टू मार्केट। और अगर इसका अब आपको सारा सिस्टम समझ में आ गया तो आप ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड कोई भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। ओपन एंडेड की बात करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन वर्ड को ले लेंगे, और अगर हम क्लोज एंडेड की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा करके कर लेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और रह गई इसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसको समझ लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट में यहाँ पर हैड और V3 का यूज होगा। एक सेंटेंस इसका भी लिख लेते हैं, माहौल बन जाएगा। चलो बनाते हैं, देखें, ही हैड स्पेस गो टू मार्केट, ये बात ठीक है क्या? नहीं, ये तो भाई बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है, धोखा है। चलो इसको सही करते हैं, ही हैड गॉन टू मार्केट। निगेटिव बनाया जाए, ही हैड नॉट गॉन टू मार्केट। तो आप अब इस तरीके से किसी भी तरीके इसका कोई भी यूज कर सकते। तो हम बात कर रहे थे पास्ट, और जैसे ही बात पास्ट की होती तो हमारे दिमाग में कुछ ख्याल आता, कहो तो बताते हैं नहीं? अगर कोई बात नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। मैं कहूँ बेटा ये पास्ट है, आप कहते ये तो पास्ट, मतलब गलत डायरेक्शन में नहीं जाना, सही बातचीत को समझने का काम करें। मतलब पास्ट मतलब लोगों के दिमाग में बातचीत आती सेकंड हैंड, बेटा सेकंड हैंड नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। अच्छा बेटा कॉपी में ले लेंगे जल्दी से। तो चलो यहाँ तक ये तो हम लोगों ने समझा हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे बनी। अब मैं आपको बताने का काम करता हूँ कि ये सारा इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हमने सहारा किसका लिया। तो देखें ज़रा, जैसे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताया डू, तो डू से हमने यूज किया कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि डू की हेल्प से ये बनाया और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने का काम किया।
फिर हमने ली बी फॉर्म का, फिर हमने यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाया और बनाया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब अगर बात करते हैं हैव का, तो हैव से हम लोगों ने बनाया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये बनी कहाँ से, ये हम लोगों ने समझा। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो इन सबको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वर्ब, ठीक है। इनको ही ग्रामेरियन प्राइमरी वर्ब के नाम से बोलते हैं। अब कमाल की बात है कि इतना सारा जो चीज़ें आपने समझी हैं, अब मैं कुछ सेंटेंस देता हूँ, आप बस मुझे टेंस बताने का काम करें, किसमें कौन सा टेंस है। टीना went to school. He has deposited the money. सी, अभी मैं इसको बोल नहीं रहा हूँ, आप लोग किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे ये हम देखेंगे अभी। ये मैंने आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, आप मुझे इसमें जल्दी से टेंस का नाम बताने का काम करें। मैं कोपचे में आ जाता हूँ। चलो समझने का काम करते हैं। एक यहाँ पर देखते हैं पहला सेंटेंस, टीना वेंट टू स्कूल। हमने देखा यहाँ पर वेंट क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये तो बातचीत हमारी हुई पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ही हैज़ डिपॉजिटेड द मनी, तो यहाँ पर हम देखेंगे हैज़ और डिपॉजिटेड, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, घबराहट, चिंता, उल्टी पल्टी आना, कोई ऐसी समस्या तो नहीं है, कोई गंभीर समस्या जैसे आप बता ना पाएँ, चलो ऐसी कोई बात नहीं है। आ जाओ तीसरे सेंटेंस में। सी क्या पढ़ोगे, सी रीड अ नोवेल, कहना ठीक है, सेंसिबल है, या सी रेड अ नोवेल। तो यहाँ पर हम रीड होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती, फिर हमें इसमें ऐसे ये फॉर्म लगाते। इसका मतलब ये होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये कहना ठीक है, ये कहना ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर सी की जगह पर ऐसा लिख दूँ दे, तो अब आप क्या करोगे, अब तो थोड़ा लफड़ा हो गया। अब इसमें हम ये भी नहीं, अब तुमसे उगलते नहीं बन रहा और निगलते भी नहीं बन रहा, कुछ बन ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सी से तो क्लियर हो गया था, एस या एस फॉर्म नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया था। अब ज़रा लफड़ा हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या पास्ट इंडेफिनिट होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में इंडेफिनिट भी हो सकता, पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता। चलो मैं इसको बाद में करूँगा, आप लोग मुझे बताएं क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। जॉन हैज़ कम्प्लीटेड हिज वर्क, हैज़ कम्प्लीटेड मामला सेट है मामला, प्रेजेंट परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुम लोग सही सेटिंग करना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा पढ़ने की, ठीक है, नहीं तुम लोग जाने क्या क्या समझ ले तो कुछ पता नहीं कहाँ दिमाग जाता है। रागिनी कट द वेजिटेबल्स, यहाँ हम देखें तो फिर से समस्या कोई भी नहीं है, क्योंकि रागिनी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो यहाँ कट से लिखना पड़ता। ज़रा इसको भी बदलने का काम करते हैं और रागिनी की जगह हम यहाँ पर लिखते हैं बी कट द वेजिटेबल्स। तो अब ज़रा ध्यान देंगे, यानी कि अब हम ये भी कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, हो सकता और पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है। बात क्या है बेटा, ये छोटी छोटी बातें बड़ा इम्पोर्टेंस रखती हैं, इनसे ही आपका यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन टैग का, वहाँ दिक्कत होगा। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हम डोंट करें या फिर डिडंट करें, ये समस्या आएगी। तो इसमें ये समस्या आ जाएगी आपको, अगर हम यहाँ लिखेंगे डोंट बी या डिडंट बी।
अब आप पहले तो ये क्लियर करो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, उसी के आधार पर यहाँ का आंसर होगा। और ऐसी छोटी छोटी कई बातें होती जो एसएससी स्टेनोग्राफर या कुछ उसमें एग्जाम्स में आ जाती, हम उनको ध्यान नहीं देते। ठीक है, चीज़ों को ढंग से पढ़ना सीखें। अब देखो इस चीज़ को हम क्या माने, बी कट द वेजिटेबल्स, हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट माना। अब क्यों माना, आप कहोगे सर हम तो पास्ट इंडेफिनिट ही मानेंगे, क्योंकि ये रेड ये कट तो सेकंड फॉर्म भी हो सकती है। हाँ, तो देखो इसको मैं बताने का काम करूँगा अभी। और इसमें देखें दे रेड, इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही मानेंगे। क्यों, ऐसा क्यों, ज़रा समझो। अब अगर मैं इन्हीं सेंटेंस को ऐसे लिख दूँ, आपका जो सेंटेंस नंबर जो था, अगर मैं लिख दूँ दे रेड आ नोवेल एस्टरडे, ठीक है, एस्टरडे कुछ ऐसे कर दिया, तो अब ये सेंटेंस पक्का पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। अब इसको कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कह दे, मैं भी नहीं कह सकता। अब ये पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ये जो एस्टरडे आ गया, ये इसकी वजह से पूरा का पूरा प्रोग्राम बदल गया। ज़रा समझो इसको, यानी कि जब तक हमारे सामने कोई कीवर्ड ना दिया हो और ऐसा टेंस हमारे सामने आ जाए जो प्रेजेंट और पास्ट दोनों में जिसकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स ठीक एक जैसी रहती हैं, सेम रहती हैं, तो जब तक कीवर्ड नहीं दिया तब तक हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट मानेंगे। और जैसे कीवर्ड मिल गया वो पास्ट इंडेफिनिट। अब आप में से कुछ कहेंगे सर ये तो थोड़ी होता कि अगर कीवर्ड नहीं दिया तो पास्ट इंडेफिनिट होगा नहीं। बिल्कुल होगा, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, होता भी है। लेकिन अगर ऐसा केस आ जाए तो आपको कीवर्ड अगर नहीं दिया तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को मान लेंगे, और कीवर्ड दिया है तो उसके हिसाब से चीज़ों को समझेंगे। तो गाइस आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इसका मैं 3rd लेक्चर जल्दी ही अपलोड करूँगा, और तब तक के लिए इसको बढ़िया तरीके से देखें। और अगर फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा उसे देख लो, क्लास 1 क्लास 2 के नाम से है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग मी। यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मज़ा लेते रहो आगे तक का, और भरपूर मज़ा आपको मिलेगा, चीज़ों को बेहतरीन और नए कंटेंट के साथ चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। एंड गाइस डू कमेंट्स इन अ कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।